हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल 2021 का जो एग्जाम 28 अक्टूबर शिफ्ट 2 में कंडक्ट किया गया है उसके डाउटफुल क्वेश्चंस को रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आप टाइमली ऑब्जेक्शंस रेज कर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इम्परमीबल फॉर्मेशंस होते हैं विच हैज द कैपेसिटी टू कंटेन वाटर बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड नॉट सप्लाइंग सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो एक्यूक्लूड दिया है, बिल्कुल सही है। आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं, बीसी पूनमिया की बुक सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की है। इसमें पेज नंबर 205 में क्लियरली डिफाइंड है कि जो एक्यूक्लूड्स होते हैं दे आर द इम्परमीबल फॉर्मेशंस व्हिच कंटेन वाटर बट आर नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और सप्लाइंग अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इस बुक से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था ये, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंपास सर्वेइंग है इज यूजफुल कंपेयर टू चेन सर्वेइंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंपास सर्वेइंग हमारी एज कंपेयर टू चेन सर्वेइंग कब यूजफुल है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया है लिखा है कि लार्ज एरिया नीड्स टू बी कवर्ड। तो ये तो ऑप्शन सही है, बट साथ ही साथ हमारा अनइवन टेरेन जो है वो सर्वे करना होगा, तब भी आपकी कंपास सर्वेइंग यूजफुल है, बिकॉज वहां पे हम चेन सर्वेइंग को रिजॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से आप इसको चैलेंज कर दीजिए क्वेश्चन को। एंड सर्वेइंग वॉल्यूम 1 4th एडिशन इसके गूगल पेज 120 की बुक में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो कंपास सर्वेइंग है यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कंपास सर्वेइंग है इट इज डन फॉर लार्ज एरियाज विथ रफ ग्राउंड। रफ ग्राउंड को वी कैन असेस कि इट इज एन अनइवन टेरेन, बिकॉज यहाँ चेन सर्वेइंग इट इज डन फॉर स्मॉल एंड फेयरली लेवल्ड सरफेस। अगर हमारा फेयरली लेवल्ड एरिया है तब हम चेन सर्वेइंग करेंगे, बट कंपास सर्वेइंग हम तब प्रेफर कर सकते हैं जब हमें लार्ज एरिया कवर करनी हो और बहुत सारी डिटेल्स उठानी हो हैविंग अनइवन टेरेन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसको आप ऑब्जेक्शन रेज करना है आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा अगर हमारा एक्सियल टेंसाइल लोड एक्स डायरेक्शन में 200 न्यूटन किलो न्यूटन दिया है। यहाँ पे लोड दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2000 mm²। तो हमारा जो स्ट्रेस होगा इन एक्स डायरेक्शन दैट विल बी 200 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 2000 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 200 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन पर mm²। यानी अगर कोई आप एलिमेंट ले लेते हो तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स है और इस पे जो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है वो एक्ट कर रही है हमारी 100 न्यूटन पर mm², और सिग्मा एक्स हमारा 100 न्यूटन पर mm² है। तो हमारी जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी दैट विल बी द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दैट प्लेन। तो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 ये हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यूज को, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी वो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा आपका 100/2 प्लस माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 161.8 न्यूटन पर m² एज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, तो इसको भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में दे आर डिजाइन टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट्स, जो कि हमारा फर्दर टेंसाइल स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए हमारा कंट्रीब्यूट करता है। रेफरेंस के तौर पे मैंने यहां पर दिया हुआ है कि जो रेनफोर्समेंट्स आर डिजाइंड टू रजिस्ट द मोमेंट्स डेवलप्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, एक दूसरा बुक का रेफरेंस भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, हैंडबुक ऑफ फॉर बिल्डिंग इंजीनियर्स इन मैट्रिक सिस्टम नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर लिखा हुआ है नोइंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स द डेप्थ ऑफ स्लैब एंड द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड, बिकॉज जो रेनफोर्समेंट का एरिया है दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेंडिंग मोमेंट्स। तो हम जो टू वे मैच्युअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं रेनफोर्समेंट, उसको रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं बेंडिंग मोमेंट की वजह से वो हमारी एकोमोडेट हो सके। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो सी ही होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विड्थ ऑफ ट्रेंच है दैट इज जनरली केप्ट 300 to 500। इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है mm मोर देन द आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप। रेफरेंस के तौर पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पेज 297 पीएन मोदी की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है पाइप लेइंग क्लॉज 6.8 में द विड्थ ऑफ ट्रेंच इज जनरली केप्ट 300 to 500 mm मोर देन द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप।
ठीक है, इस बुक का स्क्रीनशॉट मैंने बड़ा करके भी दिखाया हुआ है आपको, जहाँ की पे लास्ट पैरा में लास्ट लाइन जो लिखी हुई है वो कहता है कि जो ट्रेंच की विड्थ है दैट इज टेकन एज 300 to 500 mm। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स हैं, दे आर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग। इन्होंने जो आंसर दिया है नॉन प्लास्टिक सील्स एंड फाइन सैंड्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। बट यहाँ पर अगर मोस्ट सुटेबल बोलता, ठीक है, मोस्ट सुटेबल बोलता तब ये ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पर सिर्फ सुटेबिलिटी पूछ रहा है। तो न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स हमारे सिल्टी सॉइल्स के लिए भी सुटेबल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो रेफरेंस के तौर पे बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स पेज 118 गोपाल रंजन एस राव 2007 एडिशन में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सील्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स आर प्रेफर्ड। ठीक है, यहाँ पर प्रेफर करना है, लेकिन यहाँ पर जो सुटेबल हैं वो सुटेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट दिया हुआ है कि न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स हमारे सैंड्स में यूज कर सकते हैं, ग्रेवली सिल्ट्स में यूज कर सकते हैं और क्ले सॉइल में भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्ले सॉइल्स भी करेक्ट हो सकता है, सिल्टी सॉइल भी हो सकता है, नॉन प्लास्टिक, दे आर मोस्ट सुटेबल एंड मोर प्रेफरेबल इन केस ऑफ ऑप्शन सी। दूसरा रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पर भी आपको देख पा रहे हैं कि क्लीन सैंड्स में यूज कर पा रहे हैं, सिल्टी एंड क्ले सैंड्स में यूज कर रहे हैं, क्ले सॉइल्स में भी यूज कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें विच स्केल इज यूज टू प्लॉट कंटूर मैप्स। हॉरिजॉन्टल स्केल हम यूज करते हैं, वर्टिकल स्केल हम जो एरियल फोटोग्रामेट्री करते हैं वहां पे जो वर्टिकल स्केल होती है उसका यूज हम मैप्स ड्रॉ करने में यूज करते हैं, लेकिन कंटूर मैप में हम हॉरिजॉन्टल स्केल का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थ्योरेटिकली हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। रेफरेंस के तौर पे एटलस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन की बुक एएसएम इंटरनेशनल 2012 का एडिशन में ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द अबव डेफिनेशन द मैक्सिमम रेजिलियंस अकर्स एट द यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट पे हमारा हो रहा है मैक्सिमम रेजिलियंस विच इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट, एंड इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो यू आर जो है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है विच इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हमारा एक एम्पेरिकल कांस्टेंट की तरह 1/2 एक्ट कर रहा है। तो हमारा जो मोस्ट नियरेस्ट और अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ना कि बी होगा, बिकॉज जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू यील्ड स्ट्रेस तक हम लेते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है इट इज लेस देन आर इक्वल टू टोटल फ्लोट। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो टोटल फ्लोट या फ्री फ्लोट से ज्यादा होगा। रेफरेंस के तौर पे हमारी बुक प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन कैलिंग एम पॉपेस्क्यू 1995 के एडिशन में पेज 297 में लिखा हुआ है कि द इंडिपेंडेंट फ्लोट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन आइदर द टोटल फ्लोट और द फ्री फ्लोट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। किसी भी कंडीशन में हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट नहीं हो सकता। यहाँ पर यही चीज बुक का मैंने स्क्रीनशॉट दिया है कि इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन आइदर द टोटल फ्लोट एंड द फ्री फ्लोट। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन बाउंड्री इज रफ देन, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि हमारी जो बाउंड्री है वो रफ कब होगी। तो इन्होंने जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है वो k बाई डेल्टा डेल इज ग्रेटर देन 6 इज द करेक्ट आंसर। रेफरेंस के तौर पे हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक आप देखेंगे पीएन मोदी का 21st एडिशन की पेज नंबर 663 में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज पर नील क्रूडसे एक्सपेरिमेंट द बाउंड्री बिहेव्स एज हाइड्रोनॉमिकली स्मूथ बाउंड्री, जब k बाई डेल एस जो हमारा डेल एस है ये हमारी लैमिनार सब लेयर की थिकनेस है इज लेस देन 0.25 एंड हाइड्रोनिकली रफ व्हेन k बाई डेल एस डैश इज ग्रेटर देन 6। तो 6 से जब बड़ा होगा तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिकली रफ बाउंड्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन में हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है इट कैन बी ओनली सी। यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे मैंने दिया हुआ है कि जो मेजर एडवांटेज है ड्रिप इरिगेशन का इट इज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमारी यील्ड जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो हमारा इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद फॉल विच मेंटेन इट्स डेप्थ, तो यहाँ बहुत सारे गूगल्स पे आप अगर सर्च करोगे इस क्वेश्चन का तो मल्टीपल
ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल ही होगा। करेक्ट आंसर यही होगा। रेफरेंस के तौर पे एसके गर्ग की मैंने बुक दिखाई हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल है, दीज नॉचेस कुड बी डिजाइन टू मेंटेन द नॉर्मल वाटर डेप्थ इन द अपस्ट्रीम चैनल एट एनी टू डिस्चार्जेस। यहाँ पे लिखा हुआ हेंस द डेप्थ और डिस्चार्ज की जो रिलेशनशिप है वो प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड होती है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉल। तो हमारी ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is established parallel to sewer center line at a distance that will not disturb and covered executed material during setting out of sewer center line? तो offset line is the correct answer। रेफरेंस के तौर पे बेसिक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑफसेट लाइन इज फार एनफ अवे फ्रॉम द पाइप सेंटर लाइन सो दैट इट विल नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन सर्वे द लोकेशन ऑफ सीवर ट्रेंच इज यूजुअली एस्टैब्लिश्ड एंड लेड आउट एज एन ऑफसेट लाइन। तो करेक्ट आंसर और अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रीस्ट्रेस बीम। ये सभी बी सी डी जो है ये सभी हमारे एडवांटेजेस हैं। जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। जो प्रीस्ट्रेस बीम्स हैं दे रिक्वायर मैनी ऑक्सिलरी यूनिट्स फॉर प्री एंड पोस्ट टेंशनिंग। तो हमारा ऑप्शन ए इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रीस्ट्रेस बीम, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज इज नॉट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के बेसिस पर हम सर्वेज, ट्रोपोग्राफिकल सर्वेज, कैडेस्ट्रल सर्वेज एंड सिटी सर्वेज, मैराइन हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज, जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे है, दिस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ फील्ड सर्वे। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए ही होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गाइड बैंक है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में अक्रॉस एन एलुवियल रिवर आर प्रिवेंटिंग दी आउटफ्लैंकिंग ऑफ स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, बट ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड है ऑलवेज वो गलत है। अगर इसकी जगह जनरली होता तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी ही सिर्फ करेक्ट है। हमेशा हम कोई जरूरी नहीं है कि हमें दोनों साइड रिवर की हम गाइड बैंक दें। वी कैन जनरली दे आर यूज्ड इन पेयर्स। रेफरेंस के तौर पे मैंने आप बुक एसके गर्ग की इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक दिखाई हुई है। जो आउटफ्लैंकिंग वाला पर्पस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है कि जो गाइड बैंक्स हैं दे आर जनरली प्रोवाइडेड इन पेयर्स, सिमेट्रिकल इन प्लान एंड मे बी आइदर केप्ट पैरेलल और मे डाइवर्स स्लाइटली अपस्ट्रीम ऑफ वर्क। तो यहाँ पे वर्ड आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली लिखा हुआ है। दिस इज नॉट ऑलवेज, वी कैन गो फॉर सिंगल साइड गाइड बैंक एज अ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया हुआ है, इस पे भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।